प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है निर्मला का चरित्र चित्रण। आधुनिक युग की आंतरिकता और ज्ञान विज्ञान ने मानव की स्थितियों में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है कि उन्हें प्राचीन मान्यताओं के खाके में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आज का नायक या नायिका अभिजात वर्ग का न होकर किसी भी वर्ग का हो सकता है या हो सकती है। वह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि अपने यथार्थ की विसंगतियों को प्रस्तुत करके ज़्यादा सहानुभूति अर्जित करता या करती है। प्राचीन मान्यताओं से हटकर प्रेमचंद ने चरित्र नायक के संबंध में लिखा है। यह जरूरी नहीं कि हमारे चरित्र नायक ऊंची श्रेणी के ही हों। हर्ष और सुख, प्रेम और अनुराग, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य मात्र में व्यापक हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है, भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसकी छोटाई बड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा जिन पर उसने विजय पाई है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि कोई कुलीन चरित्र अपने जीवन के अंत तक कुलीन ही रह जाए या कोई अकुलीन चरित्र अपनी जीवन यात्रा में कभी अकुलीनता के अभिशाप से मुक्त ही न हो सके। यदि ऐसा न हो तो वह पाठकों में अरुचि और ऊब पैदा करने वाला टाइप्ड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय है। अगर उसमें विकास दोष है तो वह उपन्यास कमज़ोर हो जाएगा। कोई चरित्र अंत में भी वैसा ही रहे जैसा वह पहले था, उसके बल बुद्धि और भावों का विकास न हो तो वह असफल चरित्र है। उपन्यासों में पात्रों के चरित्रांकन के संबंध में प्रेमचंद के इन विचारों के आलोक में जब हम निर्मला के चरित्र को देखते हैं तब वह सदैव गतिशील, विकासशील और कुतूहलवर्धक बना रहता है। निर्मला बाबू उदय भानुलाल की बड़ी लड़की है। वह 15 वर्ष की चंचल, खिलाड़िन एवं सैर तमाशे पर जान देने वाली किशोरी है। इधर उसके विवाह की बातचीत चलती है और उसके विवाह की बात पक्की हो जाती है। इस समाचार की सूचना पाने के अनंतर वह गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो जाती है। पिता की आकस्मिक मृत्यु से उसके भाग्य की लेखा बदल जाती है और उसका विवाह 40 वर्ष के अधेड़ युवक तोताराम से हो जाता है। निर्मला विवाहोपरांत ससुराल आ गई। यहाँ उसे मिलती है मुंशी तोताराम के घर की मालकिन यानी वकील साहब की विधवा बहन रुक्मिणी। इसके अतिरिक्त मुंशी तोताराम के 3 लड़के। ससुराल आकर वह एक हिंदू नारी के रूप में रहने लगी। उसके पति उसके पिता की उम्र के हैं, इसलिए जब पति के मुख से हृदयोन्मत्त करने वाली प्रेम की बातें उसके हृदय पर निकलती हैं तब उसके हृदय पर सर के समान आघात करती हैं और उसे उनके पास बैठना भी बुरा लगता है। उनके सामने वह सिर झुकाकर देश चुरा कर निकलती थी। घर गृहस्थी की बातें वह उनसे कर लिया करती थी, लेकिन ज्यों ही उनके मुख से विनोदपूर्ण बातें निकलती त्यों ही उसका मुख मलिन हो जाता। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी जलती। मन में आता कि वह इस घर में आग लगा दे। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस बात से जला करती। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख से ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है, किसे उस पर दया आती है।
रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। एक दिन मुंशी तोताराम ने अपनी सूरत आईने में देखी, तब उन्होंने युवती पत्नी की अपने प्रति तिरस्कार युक्त उदासीनता का कारण जाना और उन्हें अपने कर्म पर अत्यंत क्षोभ हुआ। निर्मला खड़ी खड़ी यह देख रही थी, अतएव उसे यह आशंका हुई कि कहीं इन्हें उन्माद तो नहीं हुआ जा रहा है। इसलिए वह अपने भविष्य को अधिक अंधकारमय होने से बचाने के लिए उस दिन से कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी। हृदय रोता था पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थीं। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उसे से आलिंगित होकर उसे अत्यंत घृणा और मर्म वेदना होती थी। यूँ तो निर्मला को आशा से अधिक पति प्रेम मिला, लेकिन उसमें इतनी कृत्रिमता थी कि वह उससे उब गई। वह पति प्रेम आडंबर मात्र था। अतएव निर्मला ने अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरा सहारा खोज निकाला और उसके जीवन का संबल है वात्सल्य। अब वह बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। वह बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने एवं कहानी कहने में लगी रहती। उसका तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृकल्पना तृप्त होती। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच और अरुचि था, जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आने में झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी आने लगा। वह निर्मला का हमसीन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। वह भी माता होकर भी बच्चों के साथ कटु व्यवहार न करती। बड़े लड़के मनसाराम को वह अपना ही पुत्र समझकर असीम स्नेह करती है, पर भाग्य की बात मुंशी तोताराम को बाल स्नेह से शंका हो गई कि कहीं निर्मला उनके हमसीन पुत्र मनसाराम की ओर तो आकृष्ट नहीं है। मनसाराम हॉस्टल में भेज दिया गया। निर्मला मनसाराम को अपने पुत्र से भी अधिक चाहती, उसके लिए दिन रात रोया करती। कुछ समय बीतने के बाद मनसाराम बीमार हो गया और उसकी बीमारी का समाचार सुनकर भी माता का हृदय डोल उठा। फिर भी वह अपने पति मुंशी तोताराम के सामने हंसकर ही जाती। जिस दिन मनसाराम अस्पताल में भर्ती हुआ, उस दिन तोताराम ने देखा कि उसके मुख पर नाम मात्र का भी शोक चिन्ह नहीं है। प्रत्युत उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी गाढ़ा है। यह बनाव श्रृंगार तो पति के संदेह को दूर करने का साधन मात्र था, पर उसकी ननद रुक्मिणी इसे भी माता की उसी स्वाभाविक प्रसन्नता का फल समझती है जो सौत के पुत्र की बीमारी से होनी चाहिए। जो हो, ऐसी बात तो थी नहीं। मुंशी तोताराम ने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। निर्मला का विवाह अधेड़ युवक से हुआ था, जिससे उसे 2 निधियां प्राप्त थीं, एक धन का सुख और दूसरा था विश्वासपूर्ण प्रेम। मनसाराम की मृत्यु हो गई और उस शोक से उनका जीवन भार स्वरूप हो गया। एक हिंदू नारी के सदृश निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती थी और भूलकर भी पिछली बातें जवान पर न लाती थीं। मुंशी तोताराम की आर्थिक दशा दिन व दिन खराब होने लगी और निर्मला पैसे पैसे की मुहताज हो गई। उनके मझले पुत्र जियाराम ने उसके गहने चुरा लिए। इस प्रकार वह एक एक कौड़ी के लिए मुहताज हो गई। आर्थिक संकटों के कारण कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि उनका तीसरा पुत्र घर छोड़कर भागा। मुंशी तोताराम उसकी खोज में घर से निकल पड़े। इस प्रकार उसका पति सुख भी जाता रहा। निर्मला सुंदर थी और उसे देखकर डॉक्टर भुवन मोहन का चित्त डोल उठा। उसके अपमानजनक व्यवहार से उसका हृदय रो उठा और जीवन का शेष जीवन उसे रोकर ही व्यतीत करना पड़ा। इस प्रकार निर्मला वैवाहिक जीवन के गिने चुने वर्ष रोते कलपते और अपयश सहते सहते बिताने के बाद तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्मला का जीवन अत्यंत वेदनापूर्ण रहा, अत्यंत करुणाजनक रहा। वह आदर्श भारतीय नारी की पीड़ा का प्रतीक है।